जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। मिशन अग्निवीर में आपका स्वागत है। तो आज आप शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते आपका मिशन अग्निवीर का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए में NH 44, ऑप्शन बी में NH 2, ऑप्शन सी में NH 5, ऑप्शन डी में NH 7। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है NH 44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में राज्यसभा, ऑप्शन बी में लोकसभा, ऑप्शन सी में पंचायत, ऑप्शन डी में विधानसभा। तो भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है लोकसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए में 395, ऑप्शन बी में 400, ऑप्शन सी में 450, ऑप्शन डी में 500। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है 395। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारतीय गणराज्य का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम का शौर्य पुरस्कार किसे मिलता है? ऑप्शन ए में भारतीय सैनिक, ऑप्शन बी में स्वतंत्र ऑप्शन बी में स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन सी में भारतीय खेलों के खिलाड़ी, ऑप्शन डी में भारतीय राजनेता। तो स्वतंत्रता संग्राम का शौर्य किसे मिलता है? ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है स्वतंत्रता सेनानी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए में सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी में सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी में ग्रीक सभ्यता, ऑप्शन डी में रोमन सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में भारत। तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन सी है? अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, एटॉमिक बम का पहला परीक्षण किसने किया था? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में भारत। तो एटॉमिक बम का पहला परीक्षण किसने किया था? अमेरिका ने। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों किया था? ऑप्शन ए में नमक कर पर विरोध, ऑप्शन बी में भूमि सुधार, ऑप्शन सी में गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी में धार्मिक आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों किया था? क्योंकि नमक कर पर विरोध किया गया था, तभी उन्होंने नमक पर। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? ऑप्शन ए में 550, ऑप्शन बी में 545, ऑप्शन सी में 600, ऑप्शन डी में 560। तो भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? टोटल 542। ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी में हाथी, ऑप्शन सी में बाघ, ऑप्शन डी में घोड़ा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है बाघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो फ्रेंड्स, मिशन अग्निवीर का जो मिशन चल रहा है उसमें आप जुड़े रहेगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने को काम आएगा और अच्छे से अच्छे आप मार्क ले पाओगे अपनी एग्जाम में। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सॉरी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 2। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार चार रंग होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग का चक्र होता है? सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग का चक्र है? ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी में सफेद। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग का चक्र है? नीले कलर का। ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जल जंगल और जमीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में वृंदा करात, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो जल जंगल और जमीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है, इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारे क्वेश्चन है, भारत माता की जय का उद्घोष किसने किया था? ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में भगत सिंह, ऑप्शन डी में लाल बलपुर सागर। तो भारत माता की जय का उद्घोष किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों का जन्म समान होता है, किस विचारक का सिद्धांत था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी में थॉमस पेन, ऑप्शन डी में मार्क्स। तो सभी मनुष्यों का जन्म समान होता है, किस विचार का प्रसिद्ध सिद्धांत था? थॉमस पेन का। ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? ऑप्शन ए में जय हिंद, ऑप्शन बी में आओ भारत छोड़ो, ऑप्शन सी में इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी में नमक सत्याग्रह। तो भारत छोड़ो सॉरी, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसका जवाब अलग से बताने वाला हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था। तो जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, वो मैं अलग से आपको बता दिया हूँ, याद रखना, मोस्ट आइडेंटिफिकेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में नेहरू, ऑप्शन डी में सरदार पटेल। तो महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? उन्होंने खुद किया था, जो कि ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है, महात्मा गांधी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी साहित्यिक धारा कौन सी है? ऑप्शन ए में संस्कृत साहित्य, ऑप्शन बी में हिंदी साहित्य, ऑप्शन सी में पंजाबी साहित्य, ऑप्शन डी में अंग्रेजी साहित्य। तो भारत की सबसे पुरानी साहित्य धारा कौन सी है? जो कि है संस्कृत साहित्य। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में कोलकाता। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में है भगत सिंह, ऑप्शन सी में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी में राजगुरु। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है, लाला लाजपत राय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए में 2019, ऑप्शन बी में 2020, ऑप्शन सी में 2021, ऑप्शन डी में 2022। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है, 2020 को शुरू हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे हमारा क्वेश्चन है, मुलायम मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथ कुरान का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए में हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी में इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी में जैन धर्म। तो पवित्र ग्रंथ कुरान का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है इस्लाम धर्म से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए में वुलर झील, ऑप्शन बी में सूरज झील, ऑप्शन सी में नैनीताल झील, ऑप्शन डी में चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि ऑप्शन हमारे ए में सही है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के आंतरिक समुद्र के रूप में कौन सा समुद्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी में अरब सागर, ऑप्शन सी में अरेबियन सी, ऑप्शन डी में काला सागर। तो भारत के आंतरिक समुद्र के रूप में कौन सा समुद्र प्रसिद्ध है? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में कांची मठ स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में बिहार। तो किस राज्य में कांची मठ स्थित है? जो कि हमारा ऑप्शन सी में सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कांची मठ स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मशीनों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए में पुणे, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में अहमदाबाद, ऑप्शन डी में दिल्ली। तो भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिनको मशीनों का शहर कहा जाता है? जो कि ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली को मशीनों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन ए में जामा मस्जिद, ऑप्शन बी में मक्का मस्जिद, ऑप्शन सी में नगीना मस्जिद, ऑप्शन डी में बादशाही मस्जिद। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है जामा मस्जिद। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के अग्निवीर मिशन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।